तो जैसा कि हमारे चैनल में आप लोगों को अंग्रेजी ग्रामर की एक क्लास दी गई है, अब आने वाले समय में हमारे चैनल के द्वारा आपको कक्षा 10 की गणित, कक्षा 10 की विज्ञान, कक्षा 12 की और 10 की अंग्रेजी ग्रामर, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान और कक्षा 12 की रसायन विज्ञान भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आगामी समय में जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आएगा, वैसे वैसे आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है और भी बेहतर समय से और कम समय में बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो आज हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करेंगे। और ये जो विषय हैं आपके, तो ये अलग अलग विषय अलग अलग सब्जेक्ट टीचर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। तो जो आपका कक्षा 10 का गणित, विज्ञान और भौतिक विज्ञान होगा, ये हमारे द्वारा यानी कि भूपेंद्र सिंह के द्वारा पढ़ाया जाएगा। और आपकी जो अंग्रेजी ग्रामर और रसायन विज्ञान और कुछ टॉपिक के जो विज्ञान के होंगे, वो आपको पुष्पेंद्र सर के द्वारा आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा जो वीडियो बनाई जा रही है, आपको उपलब्ध कराई जा रही है, यदि वो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को दबाइएगा, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश या लाइट को शुरू करेंगे। तो जो लाइट या प्रकाश होता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, कक्षा 12 में भी होता है और कक्षा 10 में भी होता है। तो आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई देती है तो वह प्रकाश या लाइट के कारण ही दिखाई देती है। तो जो प्रकाश या लाइट होती है, यह द्वैत प्रकृति रखती है। यह कण की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करती है और तरंग की भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसलिए इस गुण को कहा जाता है प्रकाश या लाइट का द्वैत प्रभाव या द्वैत प्रकृति, क्योंकि यह दो तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करती है। एक तो कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है और एक तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो जो कण वाला हिस्सा होता है, कण वाले हिस्से में बहुत सारे प्रभाव जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे कण वाले हिस्से में प्रकाश का परावर्तन, तो जैसा कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है और कण प्रकृति होती है, तो प्रकाश की कण प्रकृति प्रकाश का परावर्तन दिखाती है, प्रकाश का अपवर्तन दिखाती है, प्रकाश का विवर्तन प्रदर्शित करती है, प्रकाश का ध्रुवण प्रदर्शित करती है और प्रकाश का व्यतिकरण भी प्रदर्शित करती है। और जो तरंग प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इन दोनों को प्रदर्शित करती है। तो अब हम जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या कहलाता है। इससे पहले कुछ प्रकाश के गुण जान लेते हैं कि प्रकाश के मुख्यतः गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रकाश का मुख्य गुण होता है वो होता है प्रकाश का एक सीधी दिशा में चलना। प्रकाश जो चलता है वह एक सीधी दिशा में चलता है और इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और जैसे कि प्रकाश अगर वायु में चल रही है तो वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगी, और जब यही प्रकाश जल में चलेगी तो वहाँ पर जो प्रकाश की स्पीड होगी, चाल होगी, वो बदल जाएगी। वो करीब 2.85 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगी। तो अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो किरण होती है वो परावर्तक तल से टकरा करके पहले माध्यम में वापस लौट आती है। तो उस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये जो तल है, इस तल को अपन कहते हैं पृथक्कारी तल।
पृथक्कारी तल। और ये जो पृथक्कारी तल होता है ये अपारदर्शी माध्यम होता है। प्रकाश की किरण इस तल को पार करके वापस नहीं जा पाती है। जब कोई प्रकाश की किरण इस तल पर आपतित होती है तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और इसके बाद ये जो आपतित किरण होगी ये माध्यम के पृथक्कारी तल से टकराएगी। टकराने के बाद यह पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयत्न करती है तो दूसरे माध्यम के पृथक्कारी तल से टकराने के पश्चात अपने ही पहले वाले माध्यम में पुनः वापस आ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण और टकरा के वापस जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं और इन तीनों को मिलाने वाला जो बिंदु होता है वो कहलाता है आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कहलाता है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। फिर इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बात आती है आपतन कोण और परावर्तन कोण की। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण कहलाता है ये कहलाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को हम R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो आपतन कोण होगा कोण I, इसका जो मान होगा वो परावर्तन कोण R के मान के बराबर होगा। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयत्न करती है तो माध्यम के पृथक्कारी तल से टकराने के पश्चात वह पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होंगे। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कोण I का मान यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, जैसे हम कोण I बराबर कोण R लिखते हैं। तो ये होता है अपना प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब दूसरी बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा। तो अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन की जो घटना होती है वो अपारदर्शी माध्यम में होती है, लेकिन जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है ये पारदर्शी माध्यम में होती है। तो इसमें जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक पारदर्शी माध्यम से टकराता है और ये पारदर्शी माध्यम से टकराने के पश्चात अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। ये जो तल कहलाता है ये कहलाता है पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल हम उस तल को कहते हैं जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है, विभाजित करता है, तो उस तल को हम कहते हैं पृथक्कारी तल। और ये जो पृथक्कारी तल होता है यह एक पारदर्शी माध्यम होता है। यहाँ आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब यह प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसको हम पहला माध्यम कहेंगे और इसको हम दूसरा माध्यम कहेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने चलने के मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा ऐसा,
लेकिन ये सीधी ना जा करके अपने मार्ग से थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो मुड़ने की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, तो इसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी दोनों नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, और ये वाली जो किरण है, इस किरण को कहेंगे हम आपतित किरण। इस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। इन दोनों के बीच अभिलंब खींचा जाएगा। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि अपने प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा नियम होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, यानी कि sin I बटे sin R बराबर n। n जो यहाँ पर होता है वो एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो अब हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना को फिर से समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम के पृथककारी तल से टकराने के पश्चात अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का इस प्रकार से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि sin I बटे sin R बराबर होता है n। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों माध्यम होते हैं, माध्यम 1 और माध्यम 2, ये दोनों अलग अलग माध्यम होते हैं और इन दोनों अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की किरण के चलने की जो घटना होती है ये भी अलग अलग होती है। तो माध्यम में प्रकाश की किरण के चलने के भी घटनाओं के भी दो नियम होते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर बात आती है कि माध्यम जो सघन है और विरल है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो पहले इसे समझ लेते हैं, सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। जब माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं तो वहां पर माध्यम होता है सघन माध्यम, और जब माध्यम के कण दूर दूर होते हैं तो माध्यम जो होता है वो विरल माध्यम होता है। जैसे वायु के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वायु जो होती है वो विरल माध्यम होती है, और जो जल के कण होते हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए जल जो होता है वो सघन माध्यम होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये है अपना पृथक्कारी तल, ये है विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह है आपतित किरण, यह है अभिलंब, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकाश की किरण को इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार से ना जा करके अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाएगी। यानी जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसके यदि क्रिया जो है वो अपोजिट हो जाए, यानी कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जाए विरल माध्यम में, तो यहाँ पर माध्यम 1 है
माध्यम 1 जो है वो विरल है और यहाँ पर है माध्यम 2 सघन है। यहाँ पर प्रकाश की किरण बाहर की तरफ निकल रही है, ये अभिलंब है। तो जब प्रकाश की किरण जो जाने वाली किरण है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस प्रकाश की किरण को इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये इस प्रकार से ना जा करके अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जो है ये अभिलंब से दूर हो गई। तो यहाँ पर दो घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर पहली घटना में प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, और जब दूसरी घटना में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन की घटना जो होती है वो घटित हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की घटनाओं को जाना है। अब आने वाली वीडियो में आप लोग प्रकाश के विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण की घटनाएं क्या होती हैं उनसे संबंधित जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी।